बालाघाट में भारतीय राष्ट्रीय छात्र संगठन ने इंदौर में दूषित और विषाक्त पानी से हुई मौतों को लेकर कैबिनेट मंत्री कैलाश विजयवर्गीय के विरोध में प्रदर्शन किया। कार्यकर्ताओं ने बुधवार को पीजी कॉलेज के सामने मंत्री का पुतला दहन करते हुए इस्तीफे की मांग की। हालांकि प्रदर्शन की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंच गई, जहां पुलिस ने पुतला दहन होते ही फायर एक्सटिंग्विशर का प्रयोग करते हुए आग को बुझा दिया, लेकिन एनएसयूआई के कार्यकर्ता पुतला लेकर सड़कों पर दौड़ पड़े। वहीं पुलिस भी उनके पीछे लग गई। इस कारण सड़क पर चलने वाले लोग विचलित हो उठे और पुतला ठीक से जल भी नहीं पाया। कैलाश विजयवर्गीय मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। कैलाश विजयवर्गीय मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। घंटा मंत्री होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। घंटा मंत्री होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। एनएसयूआई जिंदाबाद जिंदाबाद। एनएसयूआई जिंदाबाद। कैलाश विजयवर्गीय होश में आओ। कैलाश विजयवर्गीय मुर्दाबाद। अरे छीनो ना रे। एनएसयूआई के पदाधिकारी शिवम शर्मा ने कहा कि जिस प्रकार से इंदौर में गंदे और दूषित पानी की सप्लाई से लोगों की मौतें हुई, यह पूरे राज्य के लिए शर्मनाक घटना है। कांग्रेस ने जब इस मामले पर विरोध शुरू किया, तब जाकर मंत्री की ओर से संवेदना देखने मिली। की तारीख में 16 लोग मर चुके हैं और कैलाश विजयवर्गीय इस पे कोई भी ध्यान नहीं दे रहे हैं। जब पूरे प्रदेश के अंदर कांग्रेस विरोध करने लगी कैलाश विजयवर्गीय का, तब जाके उनने अपनी संवेदनाएं उन मरे हुए परिवारों से व्यक्त करी। ये क्या सही चीज़ है? आप नगर विकास मंत्री होने के बाद आपके द्वारा आपके नगर शहर में इतनी बड़ी घटना हो गई, उसके बाद भी आप इस चीज़ के अपने अंदर में अपने वो नहीं दिखा रहे, फिर भी आक्रोशित होकर जनता को भ्रमित करने का प्रयास कर रहे हैं। इसी तरह पंकज उके ने कहा कि इंदौर की घटना को लेकर आज एनएसयूआई ने मंत्री कैलाश विजयवर्गीय का पुतला दहन कर पीड़ित परिवारों को परिवार पोषण के लिए मुआवजा देने की मांग की गई। उन्होंने कहा कि एक मंत्री की ओर से इतनी बड़ी हृदय विदारक घटना पर घंटा जैसे शब्दों का प्रयोग करना बेहद ही दुर्भाग्यपूर्ण है। ऐसे मंत्री का पद पर बने रहना उचित नहीं। इसी को लेकर वे मंत्री के इस्तीफे की मांग कर रहे हैं। इसी के विरोध में आज एनएसयूआई द्वारा बालाघाट शहर के पीजी कॉलेज के सामने कैलाश विजयवर्गीय का पुतला दहन किया। हमारी यह मांग है पुतला दहन करने के पीछे कि जो मृत परिवार है उनके परिजनों को कम से कम इतनी राशि दी जाए कि उनका ठीक से भरण पोषण हो और प्रत्येक मृत परिवार के सदस्य को सरकारी नौकरी दी जाए। और दूसरी बात ये भी है कि लोकतंत्र का चौथा स्तंभ जो मीडिया है, जब मीडिया से सवाल पूछने जाती है कैलाश विजयवर्गीय जी के पास, तो उनके द्वारा घंटा जैसे शब्दों का प्रयोग किया जाता है। एक मंत्री अगर इस तरह की बातें करता है, क्या यह सही है? इसके विरोध में हम यह चाहते हैं कि कैलाश विजयवर्गीय अपने पद से इस्तीफा दे। बस यही मांग को लेकर आज हमने यहाँ पे विरोध प्रदर्शन किया है। सामान्य बीमारियों का ग्रामीण स्तर पर ही इलाज हो, इसे लेकर प्रदेश की सरकार सैकड़ों की संख्या में उप स्वास्थ्य केंद्र संचालित कर रही है, लेकिन इनमें से कुछ केंद्र ऐसे हैं जहां ब्लॉक और जिला अधिकारियों की लापरवाही के कारण स्वास्थ्य सेवाएं लोगों को नहीं मिल पा रही है। बुधवार को बीजीटी मीडिया की टीम खैरलांजी क्षेत्र के गांव भौरगढ़ पहुंची तो यहां पर कुछ ऐसा ही आलम देखने मिला। दोपहर के 2 बजे से पहले ही यहां पर उप स्वास्थ्य केंद्र बंद मिला और पूरे प्रांगण में साफ सफाई का अभाव स्पष्ट रूप से दिखाई दिया। इस संबंध में जब ग्रामीणों से चर्चा की गई तो उन्होंने कहा कि वे इलाज के लिए बहुत ही कम सरकारी अस्पताल पहुंचते हैं, क्योंकि केंद्र में ना तो समय पर कोई दवाइयां मिल पाती है और ना ही ठीक से उपचार होता है। ग्रामीणों की शिकायत पर हमने सीएचओ से संपर्क भी किया। उन्होंने जवाब में कहा कि उनका पूरा स्टाफ आज खैरलांजी में है। ऐसे में सवाल ये उठता है कि फिर उप स्वास्थ्य केंद्र किस लिए खोले गए हैं? आखिर के उप स्वास्थ्य केंद्र को बंद कर सीएचओ और एएनएम खैरलांजी गए हुए हैं? क्या इसकी जांच नहीं होनी चाहिए? ऐसे कई सवाल हैं, लेकिन देखना यही होगा कि इस पूरे मामले पर स्वास्थ्य विभाग के प्रमुख अधिकारी के द्वारा क्या कुछ कार्रवाई की जाती है, क्योंकि यह मामला स्वास्थ्य सुविधाओं के लिहाज से बेहद ही गंभीर है और इसका सीधा असर उन मरीजों पर पड़ता है जो ग्रामीण स्तर पर इलाज के लिए उप स्वास्थ्य केंद्र पहुंचते हैं। नवेगांव थाना क्षेत्र के बंदरझिरिया के पास पुलिस ने एक शव बरामद किया है।
फिलहाल शव की शिनाख्त नहीं हो पाई है, लेकिन कुछ लोग इसे हत्या की वारदात से जोड़कर देख रहे हैं। बताया गया कि शाम को करीब 5 बजे बंदरझिरिया में एक शव पानी में उफनाता हुआ दिखाई दिया, जिसे लेकर सूचना पर पहुंची पुलिस ने नाले से शव को बाहर निकलवाया और पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल भेजा। फिलहाल पुलिस के अनुसार शव की शिनाख्त नहीं हो पाई है। पुलिस इस मामले में मर्ग कायम कर जांच में जुट गई है। जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी अभिषेक सराफ के द्वारा अधिवक्ता कपिल शिवहरे के साथ किए गए दुर्व्यवहार मामले में आज अधिवक्ताओं ने प्रशासन को ज्ञापन सौंपा। वरिष्ठ अधिवक्ता अनूप सिंह बैस के नेतृत्व में अधिवक्ताओं ने कलेक्टर को ज्ञापन देते हुए अभिषेक सराफ के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई की मांग की। बताया गया कि मंगलवार को जनसुनवाई कार्यक्रम के दौरान अधिवक्ता कपिल शिवहरे अपने पक्षकार के साथ भूमि संबंधी विवाद को लेकर आवेदन देने गए थे, जहां मुख्य कार्यपालन अधिकारी अभिषेक सराफ ने उनका आवेदन लेने से मना कर दिया और पक्षकार के सामने ही वकील को बेइज्जत कर दिया। इसी को लेकर अधिवक्ताओं ने आज घटना पर आत्मग्लानि महसूस करते हुए सीईओ के विरुद्ध कार्रवाई की मांग की।